हेलो बच्चों, स्टडी बडी 222 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग एग्जाम्पलर का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू p है, तो आपको प्रूफ करना है ये वाली चीज़। ओके, तो हम क्या करेंगे, शुरू में इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो कॉसेक थीटा को 1/sin थीटा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी लिख सकते हैं ना, तो ऐसे लिख देते हैं। इसके बाद आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आता है साइन थीटा, ऊपर सेम वैल्यू ही आ जाएगी क्योंकि एलसीएम सेम आया है, इज इक्वल्स टू पी। ठीक है, फिर यहाँ पर आप बोथ साइड स्क्वायर कर दो। क्यों स्क्वायर करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 1 भी लिख सकती हूँ। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी पे मैंने इसको निकाल दिया। a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया बाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, इतना पार्ट तो हमारा हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद मुझे पी स्क्वायर माइनस 1 पी स्क्वायर प्लस 1 लाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक हम रूल यूज़ करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं C&D रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। वो क्या है, तो यहाँ पर पहले मैं लिख देती हूँ, बाय यूजिंग C&D रूल। C&D मतलब क्या होता है, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल में होता क्या है कि जैसे अगर आपका a बाई बी इस तरह का कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसका आपको C&D करना है, तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर को पहले माइनस कर देते हैं, a माइनस बी अपॉन, अब ऊपर वाला ही न्यूमरेटर लिखा जाता है और नीचे वाले डिनोमिनेटर को अब हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, और ये बोथ साइड होता है, जैसे ये इक्वल करके अगर इधर भी लिखा है तो जो पार्ट में इधर जैसे सॉल्व करूँगी इधर भी सेम होगा, तो ये c माइनस डी c प्लस डी, इसको कहा जाता है C&D रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल। तो यही वाला हम यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये मैं अभी इरेज कर देती हूँ, थोड़ा जगह बनेगा हमारे लिए। इसमें ये मेरा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो पहले न्यूमरेटर लिख लो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, लिख लिया। अब न्यूमरेटर को माइनस करना है, तो माइनस कर दिया। फिर सेम चीज़ कॉपी कर लो ऊपर वाली, 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अब साइन स्क्वायर थीटा को बस प्लस करना है। और यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू थी पी स्क्वायर, तो अब ये -1 हो जाएगा और उसी तरह पी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो ये वाला पार्ट आ गया ना हमारा, तो हमारा RHS तो हो गया। अब LHS पे आ जाओ। LHS में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस आ गया। अगर ये प्लस में होता फिर तो बहुत आसान था, ये माइनस आ गया, तो हमें करना क्या पड़ेगा, हमें यहाँ कॉस लाना है, मतलब हमारा अब ये सारा कुछ कॉस में होना चाहिए। तो साइन वाले को कॉस में बदल दो, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, आइडेंटिटी होती है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर साइन की जगह पे यही पुट कर दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई, नीचे आपका देखो यहाँ पर ये पेयर बन गया प्लस वाला, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 पुट कर देंगे, ये हो गया 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस, ये पूरे की जगह मैंने 1 लिख दिया, इक्वल्स टू, ये तो बस अब आपको कॉपी ही करना है, इसका कुछ नहीं करना अब हमें, ये हमारा हुआ है।
ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अब क्या कुछ कर सकते हैं, ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो ये आ रहा है 1 + 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 1 and 1 2 + 2 cos थीटा। ये तो कॉपी कर लो। ओके, नाउ यहाँ पर देखो ये 1 से ये 1 कट गया, ठीक है, और cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन यहाँ पर 2 दोनों में है तो एक में 2 कॉमन ले लो 1 + cos थीटा। ओके, तो अब देखो यहाँ पर भी ऊपर 2 है तो कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा cos थीटा है तो cos थीटा कॉमन आ जाएगा। क्या बचा यहाँ पर cos थीटा प्लस 1, ठीक है, ये सारा का सारा मैंने कॉमन लिया हुआ है ना तो यहाँ 1 बच गया और यहाँ पर ऐसे ही लिख लो जैसे लिखा हुआ है। आपको क्या दिख रहा है, 2 से 2 कट गया, सेम ये चीज़ इससे कट गई, क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए था इक्वल्स टू ये वाला पार्ट तो cos थीटा हो गया और इक्वल्स टू ये लिख दो p² - 1 बाई p² + 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया ये क्वेश्चन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों आपको प्रूफ करना है LHS को RHS के इक्वल, ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले हमारा LHS पार्ट क्या है, sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बहुत इजी मेथड से करेंगे और अलग मेथड से करेंगे हम। हमें पता है ना 1 + tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है, उसी तरह से 1 + cot स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये दो आइडेंटिटी हमें पता है तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं, sec स्क्वायर की जगह पर लिख लेते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसी तरह से cosec की जगह पर लिख लेते हैं 1 + cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो tan स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख लो, cot स्क्वायर थीटा भी ऐसे ही लिख लो, प्लस 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा ऐसे ही कॉपी करी चलो। अब मेन मुद्दा हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर इसको मैं 2 × 1 लिख सकती हूँ ना, इसको मैंने 2 × 1 लिख दिया। अब देखो हमें रिलेशन पता है tan थीटा = 1/cot थीटा होता है, या फिर tan थीटा × cot थीटा = 1 होता है। मतलब जो यहाँ 1 है उसकी जगह पर मैं tan थीटा × cot थीटा लिख सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया tan थीटा × cot थीटा। अब ये देखो आइडेंटिटी बन गई, a² + b² + 2ab वाली आइडेंटिटी बन गई। तो इसको मैं लिख सकती हूँ ना tan थीटा + cot थीटा होल², ठीक है, क्योंकि ये आइडेंटिटी आई है a² + b² + 2ab, इसका क्या होता है a + b का होल²। तो ये पार्ट लिख दिया मैंने। अब ये रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया tan थीटा + cot थीटा, यही मांगा था उन्होंने, तो हो गया बस RHS प्रूफ। ओके, आ गया समझ में। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा हाइट एंड डिस्टेंस का हमारा क्वेश्चन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन है मतलब नीचे से एक टावर के टॉप को देखा जा रहा है, ये एक टावर है, नीचे से इस टावर के टॉप को देखा जा रहा है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। इफ़ द ऑब्जर्वर मूव्स 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, अब यहाँ पर ऑब्जर्वर है और यहाँ से उसको इस टावर की ओर जाना है, तो अगर वो 20 मीटर यहाँ से टुवर्ड्स टावर जाता है तो अब यहाँ से कह रहा है कि इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 15 डिग्री बड़ा हो जा रहा है, मतलब 30 में 15 प्लस कर देंगे तो ये 45 डिग्री का है इसका मतलब। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो आपको ये हाइट फाइंड करनी है कि ये हाइट कितनी है, ठीक है। तो चलो नाम लिख लेते हैं A, B, C एंड D, ये हमारा नाम हो गया। जो गिवन है वो लिख लेते हैं कि लेट AD बी अ टावर,
और ए डी इक्वल्स टू एच मीटर ले लेते हैं, और एंगल ए बी डी इक्वल्स टू 30 डिग्री है, एंड एंगल ए सी डी ये वाला एंगल इक्वल्स टू 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री मतलब कि 45 डिग्री है। बी सी भी गिवन है कि 20 मीटर है। ओके, तो आप इसको अगर लेट एक्स ले लो, और सी डी इक्वल्स टू एक्स है, ये हमने लेट किया है, ये भी हमने लेट ही किया है। तो अब आप फाइंड करना है आपको, एच पूछा है इन्होंने कि एच कितना होगा। तो पहले 45 वाला ले लेते हैं ना। तो इन ट्रायंगल ए डी सी 10 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए डी बाई सी डी। 10 45 1 होता है, ए डी एच गिवन है, सी डी एक्स लिया है मैंने, तो ये लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया, एच इज इक्वल्स टू एक्स आ गया। इसको 1 रख लो साइड में। अब इसके बाद अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। तो इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए डी बाई बी डी। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 10 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू ए डी एच है, एंड बी डी यहाँ तक है, तो बी डी इक्वल्स टू होगा बी सी प्लस सी डी, मतलब 20 प्लस एक्स होगा। ठीक है, और x की वैल्यु देखो हमने निकाली हुई है, x h के बराबर है, x और h तो बराबर है, तो x की जगह पर अब मैं h पुट कर सकती हूँ। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू h, 20 प्लस h, x इज इक्वल्स टू h है। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर लो, तो इधर हो जाएगा 20 प्लस h इक्वल्स टू √3h, और 20 इज इक्वल्स टू √3h माइनस h, ये प्लस h है ना, इधर ले गए। अब h कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, √3 माइनस 1। तो अब √3 माइनस 1 को इधर नीचे ले आओ तो क्या होगा, ये मैं इरेज कर ले रही हूँ, h इज इक्वल्स टू 20/√3 माइनस 1, ये आ गया ना। अब आप इसको रैशनलाइज कर लो, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 20, इसको तो ऐसे ही रहने दो, √3 प्लस 1, और ये a माइनस बी, ए प्लस बी की आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब तो हमने बहुत बार कर लिया, हमें बहुत अच्छे से आता है। तो ये हो गया 20 √3 प्लस 1 ओवर 3 में से 1 माइनस कर लो 2, 2 से 20 गया 10, तो कितना आंसर आ गया, 10 √3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहो और मिलते हैं न्यू वीडियो में, न्यू क्लास में।